कुछ कहना चाहती हैं? जी बोलिए। आप जिस ग्रुप का बात कर रहे थे ना, उस ग्रुप में मैं नहीं हूँ। क्या? गुरुजी, आप जिस ग्रुप का बात कर रहे थे, आपकी आवाज़ कट रही है, बाद में आप बताइएगा फ़ोन करके या कुछ करके, तो मैं वो आपका सॉल्व कर दूंगा प्रॉब्लम, ठीक है? हाँ, आपका आवाज़ कट रहा है और बहुत धीरे आ रही है। जी जी। चलिए, लिखिए चांडाल सदृश योग। सदृश मतलब बराबर, चांडाल सदृश योग। जातक भंग योग, ये मोटे, जातक भंग योग, इसको मोटे हेडिंग में लिख लीजिए। जातक भंग योग ये मोटी हेडिंग है, इसके अंदर बहुत सारे योग आएंगे। अब उसमें से ये पहला योग, जैसे हम लोग नीच कुलोत्पन्न राजयोग लिखे थे तो उसमें 32 योग लिखे थे, वैसे ही जातक भंग योग में, भंग योग के अंदर ये योग है, चांडाल सदृश योग। चांडाल सदृश, सदृशी योग। આપણા અવાજ કટ ગયા ગુરુજી। चांडाल सदृशी योग। चांडाल सदृशी योग। देखिए, जिस किसी की कुंडली में यदि, जिस किसी की कुंडली में यदि गुरु केतु अथवा राहु के साथ, जिस किसी कुंडली में यदि गुरु केतु अथवा राहु के साथ पापक ग्रह से देखा जाता हो, पापक ग्रह के साथ, पापक ग्रह से देखा जाता हो, तो इस योग में उत्पन्न मनुष्य चांडाल सदृश होता है। जिस किसी की कुंडली में यदि गुरु के साथ केतु अथवा राहु हो, गुरु केतु अथवा राहु के साथ हो, पापक ग्रह से दृश्य देखा जाता हो, पापक ग्रह से दृष्ट हो, पापक ग्रहों से देखा जाता हो, तो इस योग में उत्पन्न मनुष्य, इस योग में उत्पन्न मनुष्य निश्चय ही चांडाल सदृश होता है। हो जाया करे तो एक लोग हैंड राइज कर दिया करिए। जी, उसी में नीचे लिखिए, इस कुंडली में यदि गुरु अपनी नीच राशि अथवा नीच राशि के नवमांश में, गुरु अपनी नीच राशि या नीच राशि के नवमांश में हो, कुंडली में यदि गुरु अपनी नीच राशि अथवा नीच राशि के नवमांश में हो, अथवा नीच राशि के नवमांश में हो, तो इस योग में मनुष्य, इस योग में मनुष्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी चांडाल सदृश हो जाता है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी चांडाल सदृश हो जाता है। कुंडली में यदि
गुरु अपनी नीच राशि अथवा नीच राशि के नवमांश में हो तो इस योग में मनुष्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी चांडाल सदृश हो जाता है। अगला लिखिए ब्राह्मण सदृश योग। ब्राह्मण सदृश योग, ब्राह्मण के समान योग। जिस किसी की कुंडली में जिस किसी की कुंडली में केतु राहु और शनि से युक्त केतु राहु और शनि से युक्त जिस किसी की कुंडली में केतु राहु और शनि से युक्त गुरु यदि शुक्र युक्त गुरु यदि शुक्र अथवा बुध से देखा जाता हो जिस किसी की कुंडली में कपिलेश्वर नौटंकी करना बंद करो, पहले लिखा करो उसके बाद नौटंकी किया करो। जिस किसी की कुंडली में केतु राहु और शनि से युक्त गुरु यदि शुक्र अथवा बुध से देखा जाता हो तो शुक्र अथवा बुध से देखा जाता हो तो इस योग में उत्पन्न मनुष्य इस योग में उत्पन्न मनुष्य इस योग में उत्पन्न मनुष्य सभी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर सभी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर सभी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर शूद्र कुल में उत्पन्न होकर भी ब्राह्मण सदृश होता है। शूद्र कुल में उत्पन्न होकर भी ब्राह्मण सदृश होता है। हो गया। जी गुरु जी। अगला लिखिए भिक्षाटन धन रहित नित्य लुब्ध योग। भिक्षाटन धन रहित नित्य लुब्ध योग। एक बार गुरुदेव पुनः बोल दीजिए। भिक्षाटन धन रहित नित्य लुब्ध योग। भिक्षाटन गुरु जी धन पहला शब्द क्या है? गुरु जी पहला शब्द क्या है? भिक्षाटन। भिक्षाटन भिक्षाटन धन रहित नित्य लुब्ध योग। जिस किसी की कुंडली में मेष राशिस्थ चंद्र
यदि शनि से देखा जाता हो, जिस किसी की कुंडली में मेष राशि स्थ चंद्र यदि शनि से देखा जाता हो तो शनि से देखा जाता हो तो इस योग में उत्पन्न मनुष्य भिक्षाटन करने वाला होता है। जिस किसी की कुंडली में मेष राशि स्थ चंद्र यदि शनि से देखा जाता हो तो इस योग में उत्पन्न मनुष्य भिक्षाटन करने वाला होता है। इस शब्द का क्या मतलब है? भिक्षाटन मतलब भिक्षा मांगने वाला। आगे लिखिए दूसरी लाइन में, यदि वह चंद्र मंगल से देखा जाता हो तो यदि च, यदि वह चंद्र मंगल से देखा जाता हो तो इस योग में मनुष्य धनहीन होता है। यदि वह चंद्र मंगल से देखा जाता हो तो इस योग में मनुष्य धनहीन होता है। कौन से चंद्र को बताइए, आपको समझ में आया किसी को? कौन से चंद्र को मंगल देखे? मेष राशि के मेष गुरु राशि ये कुंभ राशि के हैं। जो मेष राशि में बैठे हुए हैं, जैसे ऊपर बताया गया वही। उस जी। उस चंद्र को यदि मंगल देखते हैं तो धनहीन हो व्यक्ति जो है होता है। दूसरी लाइन में लिखिए, लग्न और चंद्र लग्न और चंद्र यदि शनि से देखा जाता हो तो लग्न और चंद्र यदि शनि से देखा जाता हो तो लग्न और चंद्र यदि शनि से देखा जाता हो तो इस योग में मनुष्य सदा लुब्ध अर्थात धन की अपेक्षा वाला होता है। लग्न और चंद्र यदि शनि से देखा जाता हो तो इस योग में मनुष्य सदा लुब्ध अर्थात धन की अपेक्षा वाला होता है। चलिए अगला लिखिए, दास और भिक्षाटन योग। अगला लिखिए, दास और भिक्षाटन योग। प्रिया जी, आपका कोई प्रश्न है क्या? हाँ, मेरा प्रश्न है। तो उसको आप नोट करके रखिए, अंतिम में पूछिएगा रिकॉर्डिंग बंद होने पे। ठीक है। अगला लिखिए, दास और भिक्षाटन योग। दास और भिक्षाटन योग। जिस किसी की कुंडली में उपरोक्त योग तभी होता है जब उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं होता, केवल पाप ग्रहों की दृष्टि होती है।
गुरुजी फिर से बोलिए तो। जिस किसी की कुंडली में उपरोक्त योग तभी होता है जब उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं होती, केवल पापक ग्रहों की दृष्टि होती है। अगला लिखिए उसी में। देखिए, कुंडली में तत्कालीन लग्न का स्वामी मंगल केंद्र में हो, तत्कालीन कुंडली में तत्कालीन लग्न का स्वामी, तत्कालीन कुंडली में लग्न का स्वामी मंगल केंद्र में हो, मंगल केंद्र में हो और शनि यदि लग्न में हो तो, और शनि यदि लग्न में हो तो, और शनि यदि लग्न में हो तो उसको शुभ ग्रह नहीं देखता हो तो, शनि लग्न में हो तो उसको शुभ ग्रह नहीं देखता हो तो इस प्रकार के योग में उत्पन्न मनुष्य, इस प्रकार के योग में उत्पन्न मनुष्य दूसरे का दास हुआ करता है तथा भिक्षाटन कर जीवन रक्षा कर पाता है। इस प्रकार के योग में उत्पन्न मनुष्य दूसरे का दास हुआ करता है तथा भिक्षाटन कर जीवन रक्षा कर पाता है। कुंडली में तत्कालीन लग्न का स्वामी मंगल केंद्र में और शनि यदि लग्न में हो तो उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ ग्रह नहीं देखता हो तो इस प्रकार के योग में उत्पन्न मनुष्य दूसरे का दास हुआ करता है तथा भिक्षाटन कर जीवन रक्षा कर पाता है। चलिए अगला लिखिए। अगला योग श्वास क्षय प्लीह गुल्म विद्रधि रोग योग। श्वास क्षय प्लीह गुल्म विद्रधि रोग योग। श्वास क्षय प्लीह गुल्म विद्रधि रोग योग। गुल्म के समझ में बाद नहीं आया, दोबारा बताओ। श्वास क्षय प्लीह गुल्म विद्रधि रोग युक्त योग।
जिस किसी की कुंडली में पापक ग्रहों के मध्य में चंद्र स्थित हो। मध्य मतलब पाप कर्तरी में। मध्य मतलब पाप कर्तरी में। पाप कर्तरी कितने लोग जानते हैं बताइए। चलिए, कई लोग जानते हैं। कर्तरी का मतलब होता है, संस्कृत में कैंची को कर्तरी कहते हैं। कैंची जो होता है उसको कर्तरी कहते हैं। तो जो भाव होते हैं वो कैंची के ही बराबर होते हैं। चौखिन जो चार भुजाओं वाला या त्रिभुज वाला या त्रिकोण वाला जो भाव होता है, उसके दोनों तरफ से देखेंगे तो दोनों भाव कैंची के तरफ रहते हैं, इसलिए कर्तरी कहा जाता है। तो जिस किसी की कुंडली में पापक ग्रहों के मध्य में चंद्र स्थित हो। पापक ग्रहों के मध्य चंद्र स्थित हो और शनि सप्तम भाव में हो। पापक ग्रहों के मध्य में चंद्र स्थित हो और शनि सप्तम भाव में हो। और शनि सप्तम भाव में हो। इस योग में मनुष्य इस योग में मनुष्य श्वास रोग, क्षय रोग, लीहा रोग, गुल्म रोग और विद्रधि योग रोग आदि से पीड़ित होता है। जिस किसी की कुंडली में पापक ग्रहों के मध्य में चंद्र स्थित हो और शनि सप्तम भाव में हो, तो इस योग में मनुष्य श्वास रोग, क्षय रोग, लीहा रोग, गुल्म रोग और विद्रधि रोग आदि से पीड़ित होता है। और विद्रधि रोग आदि से पीड़ित होता है। हो गया। जी गुरुजी। अगला योग लिखिए, अंग वैकल्य व तनु शोषण योग। अंग वैकल्य व तनु शोषण योग। गुरु जी एक बार फिर से बोलिए। अंग वैकल्य, विकलांग। ठीक है, विकलांग का मतलब है वैकल्य। अंग वैकल्य एवं तनु शोषण योग। तनु मतलब शरीर, शोषण मतलब उसका लोग दुरुपयोग करने वाले। योग मतलब क्लेश युक्त। ठीक है। अंग वैकल्य एवं तनु शोषण योग। जिस किसी की कुंडली में यदि सूर्य से
जिस किसी की कुंडली में यदि सूर्य से वेशी स्थान में, वेशी स्थान, वेशी स्थान समझे आप लोग? नहीं गुरुजी। वेशी किसको कहते हैं? ज्यादा को ना। जी ज्यादा। देसी में बकवास न करिए ना, यूपी बिहार में कहते हैं ना। जी गुरुजी। देसी दिमाग ना खराब करिए, नहीं तो क्या करेंगे, मार देंगे। तो बेसी का मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब सूर्य से द्वितीय स्थान में, सूर्य से अगले भाव में। जिस किसी की कुंडली में यदि सूर्य से बेसी स्थान अर्थात द्वितीय भाव में, सूर्य से बेसी स्थान अथवा अर्थात द्वितीय भाव में, अर्थात द्वितीय भाव में शनि और दसम भाव में चंद्र, सूर्य से द्वितीय स्थान में शनि और दसम भाव में चंद्र हो, दसम भाव में चंद्र तथा सप्तम भाव में मंगल स्थित हो, दसम भाव में चंद्र, सप्तम भाव में मंगल स्थित हो, तो इस योग में मनुष्य कोई न कोई अंगों से विकल होता है। इस योग में मनुष्य कोई न कोई अंगों से विकल होता है, मतलब विकलांग होता है। इसका अब नया नाम आ गया है, दिव्यांग। दिव्यांग और विकलांग का जो अपोजिट था वो एकदम एक ही हो गया है इस समय। दिव्यांग मतलब जिनके कोई एकाक अंग ज्यादा हो और वह दिव्य हो। विकलांग मतलब जिनके कोई एकाक अंग कम हो, जिससे वह परेशान हो, वह विकलांग हो। लेकिन और दोनों को एक ही करते। हाँ बोलिए। ये योग जन्म से ही हो, मतलब ये जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ है और उसका कोई अंग नहीं है, वो माने जाएंगे, या बाद में भी अगर उसका लॉस होता है तो उसे कंसीडर करें? लाश पे नहीं है ये लाश अच्छा, पे नहीं है। बाय जन्म। हाँ जैसे क्या बोलते हैं, पोलियो वगैरह होता है ना। पोलियो तो जन्म के बाद हुआ ना, मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनके हाथ नहीं होते हैं, है ना, पैर नहीं होता है किसी का। हाँ वह भी होगा, और विकल जो पोलियो वाली स्थिति है वह भी होगा, अच्छा। क्योंकि जन्म के कुछ ही समय बाद ये हो जाता है ना। जी। पोलियो का जो विकलांगता है यह जन्म के कुछ ही समय बाद हो जाता है। वह ग्रहों की स्थिति के ऊपर है। गुरुजी यहाँ सूर्य लगन में हो और द्वितीय भाव में, सूर्य लगन में नहीं कहा गया है। द्वितीय यह भाव में नहीं, जिस जिस किसी की किसी की कुंडली में यदि कुंडली सूर्य में से यदि सूर्य अगले भाव, से अगले भाव, सूर्य चाहे जहां बैठे रहे उनसे अगले भाव में चंद्र हो, और दसम भाव में चंद्रमा हो, सप्तम भाव में मंगल हो, तो इस योग में मनुष्य का कोई न कोई अंग विकल होता है, विकलांग होता है। उसी में नीचे वाली लाइन में लिखिए, कुंडली में यदि चंद्र और सूर्य नवमांश चक्र में,
कुंडली में यदि चंद्र और सूर्य नवमांश चक्र में कुंडली में यदि चंद्र और सूर्य नवमांश चक्र में परस्पर एक दूसरे की राशि में स्थित हों, परस्पर एक दूसरे की राशि में स्थित हों, परस्पर एक दूसरे की राशि में स्थित हों, तो इस योग के रहने पर मनुष्य का शरीर क्लेश युक्त होता है। मनुष्य का शरीर क्लेश युक्त होता है। कुंडली में यदि चंद्र और सूर्य नवमांश चक्र में परस्पर एक दूसरे की राशि में स्थित हों, परस्पर एक दूसरे की राशि में स्थित हों, तो इस योग में रहने पर मनुष्य का शरीर क्लेश युक्त होता है। अगला लिखिए, सूखा रोग, अंधापन, विक्षिप्तता योग। सूखा रोग, अंधापन, विक्षिप्तता योग। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।